गुड मॉर्निंग गाइस। मैं प्रदीप एक बार फिर द्रोणा एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों आपके लिए सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके लाया हूं दोस्तों, जो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इकोसिस्टम के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इकोसिस्टम के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकोसिस्टम में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इकोसिस्टम में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है गाइस सूर्य। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वृक्ष कीटनाशक का उत्पादन करता है? जी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कौन सा वृक्ष कीटनाशक का उत्पादन करता है? तो नीम का वृक्ष दोस्तों कीटनाशक का उत्पादन करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जी हाँ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ। जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महासागरों में जल वृद्धि का क्या कारण है? तो महासागरों में जल वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। जी, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना ही महासागरों में जल वृद्धि का कारण है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्पादक इकोसिस्टम कौन है? जी हाँ, तो सर्वाधिक उत्पादक इकोसिस्टम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है दोस्तों। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला का समूह क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला का समूह गाइस खाद्य जाल कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी दोस्तों, जो सीधा का सीधा मिल सकता है आपको सीटेट में। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन और वन्य उत्पाद। जी हाँ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। इथोलॉजी, आचार विज्ञान। जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जी हाँ, समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जी हाँ, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, लाइकेन क्या कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, लाइकेन सहजीवी कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी उपभोक्ताओं में परपोषी का गुण पाया जाता है। परपोषी का गुण पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परतंत्र कैसा होता है? जी हाँ, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परतंत्र कैसा होता है? तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया परतंत्र कृत्रिम होता है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकोसिस्टम की उत्पादकता को नियंत्रित तथा प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? तो दोस्तों, इकोसिस्टम की उत्पादकता को नियंत्रित तथा प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक सूर्य का प्रकाश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार अक्टूबर माह के पहले सोमवार को कौन सा दिवस मनाती है? तो 1985 से हर वर्ष भारत सरकार अक्टूबर माह के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस मनाती है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता कम हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किस वैज्ञानिक ने बताया? जी हाँ, भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी किस वैज्ञानिक ने बताया? तो भूगोल को
ह्यूमन इकोलॉजी हरलॉन बैरोज ने बताया दोस्तों, हरलॉन बैरोज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव जनसंख्या को जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण के प्रति सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? मानव जनसंख्या को जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण के प्रति सबसे महत्वपूर्ण कारक है वृक्षारोपण। जी हाँ, वृक्षारोपण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? जी हाँ, फ्रांस एक ऐसा देश है जो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है, फ्रांस। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो भारतीय इतिहास के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला भारत का सबसे पहला शासक अशोक था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। जी हाँ, चेन्नई में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध नीरी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध नीरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नीरी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ, नीरी का पूरा नाम है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने अपना वन अपना धन योजना चलाई थी? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने अपना वन अपना धन योजना चलाई थी। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी, झारखंड। भारत के किस पुरुष को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत के राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है तथा दोस्तों पक्षी मानव के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। जी हाँ, पक्षी मानव के नाम से सलीम अली को और जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क गुजरात कच्छ की खाड़ी 1982। अगला प्रश्न, बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का पहला देश जिसने सार्वजनिक रूप से तंबाकू विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। विश्व का पहला देश जिसने सार्वजनिक रूप से तंबाकू विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसने तंबाकू विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विलायती कीकर वृक्ष प्रजाति को दिल्ली से हटाने का आदेश दिया है। यह किस देश की मूल प्रजाति है?
तो पर्यावरण मंत्रालय ने विलायती कीकर वृक्ष प्रजाति को दिल्ली से हटाने का आदेश दिया है। यह प्रजाति मूल प्रजाति मैक्सिको की है। जी अगला प्रश्न, भारत में प्रथम ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है दोस्तों। देश का प्रथम डॉल्फिन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ बनाया गया? जी हाँ, तो देश का प्रथम डॉल्फिन इंफॉर्मेशन सेंटर चंबल नदी पर भिंड मध्य प्रदेश में बनाया गया। जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। जी तो ये तोशिबा ने चलाया दोस्तों, तोशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से कौन से दो देशों को अपनी सीमाएं बदलनी होंगी? जी हाँ, तो इटली और स्विट्जरलैंड को अपनी सीमाएं बदलनी होंगी। भारत का कुल कितने प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है? भारत द्वारा कुल कितने प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है? तो भारत द्वारा कुल 4.1% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जी अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में देश के कुल कितनी नदियों को शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में देश की कुल 34 नदियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक छेड़छाड़ के कारण कौन सा देश सबसे अधिक आपदाओं का शिकार है? जी हाँ, तो विश्व में प्राकृतिक छेड़छाड़ के कारण जापान एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक आपदाओं का शिकार है। क्लीन गंगा मिशन का लक्ष्य क्या है? तो क्लीन गंगा मिशन का लक्ष्य है 2020 तक गंगा को औद्योगिक तथा सीवेज की गंदगी से मुक्त करना। जी अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है दोस्तों। जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोप की जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी गहरे पर्यावरण संकट से गुजर रही है? तो यूरोप की डैन्यूब नदी इस गहरे पर्यावरण संकट से गुजर रही है। यह डैन्यूब नदी यूरोप की जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। जी अगला प्रश्न है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण मिट्टी का घड़ा। जी दोस्तों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण मिट्टी का घड़ा को इको मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मानव रहित हवाई यान का निर्माण किया? तो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मानव रहित हवाई यान का निर्माण किया। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर आपको प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।